नमस्ते दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का रिजल्ट निकल गया है और उसके बाद अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है स्क्रूटनी स्टेज के लिए। तो इस स्टेज में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इसको लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा, क्रूशियल डेट क्या रहेगा, तो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। ऑलरेडी वीडियोस के जरिए मैं बता चुका हूं स्पेसिफिकली फेज 13 के लिए इस वीडियो में कौन से सर्टिफिकेट्स कौन से फॉर्मेट में चाहिए होंगे, वही सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सारा चीज ध्यान से सुनना ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद ना रहे कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहली बात है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए जो क्रूशियल डेट था, मतलब जिस डेट के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्य होगा, वो था 1 अगस्त 2025। मतलब उस डेट के हिसाब से सारा कुछ आपको देखना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको 1 अगस्त 2025 से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। अगर रिजल्ट आ गया और आप वो प्रूफ कर पाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी एसटी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आपका सर्टिफिकेट चाहे कोई भी फॉर्मेट में हो, सेंट्रल है स्टेट है, देखना नहीं चाहिए। कुछ भी फॉर्मेट है वो अवेलेबल आपके पास है तो वो वैलिड है। आपका सर्टिफिकेट अगर 1 अगस्त 2025 से कहीं भी पहले का है, अगर 10 साल पहले का भी है तो भी वो वैलिड है। अगर उसके बाद का भी सर्टिफिकेट है तब भी वैलिड है, क्योंकि एससी एसटी के लिए क्रूशियल डेट और फॉर्मेट का कोई भी इशू नहीं है। कोई भी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास है दैट इज वैलिड। सेकंड आता हूं मैं ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि 1 अगस्त 2025 ये जो क्रूशियल डेट था वैलिड ईयर 2025-26 में पड़ता है। तो आपके सर्टिफिकेट में आपको चेक करना है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 25-26 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 लिखा है कि नहीं। ये अगर है तो सर्टिफिकेट वैलिड है। यहां पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेंट्रल फॉर्मेट स्टेट फॉर्मेट। दोस्तों आपको देखना है कुछ चीजें अपने सर्टिफिकेट में, जैसे मैंने वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर बोला, उसके साथ देखना है आपके सर्टिफिकेट में जो क्राइटेरिया मेंशन है, 4 क्राइटेरिया रहते हैं, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 4 क्राइटेरिया हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं तो आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो वो फॉर्मेट सही है, वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर बता दिया। और तीसरा चीज है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है तहसीलदार, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार लिखा रहता है तो उसके ऊपर का भी है तो चलेगा। मिनिमम तहसीलदार लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ स्टेट में तहसीलदार से नीचे रैंक वाले लोगों को भी ऑथराइज किया है, वो भी टेंशन लेने की बात नहीं, वो भी चलेगा। बट आपको इतना इंश्योर करना है कि 25-26 वैलिड ईयर एंड 24-25 फाइनेंशियल ईयर उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2025 के बाद का भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मान लो दिसंबर में भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ देखना है क्राइटेरिया, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जैसे नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या उसके ऊपर भी चलेगा, और चाहे आप कभी भी बनाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे क्लियरली एक चीज मेंशन है कि आपको 1 अगस्त 2025 से पहले सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ऑन दैट डेट, मतलब उसी डेट में आपको प्रूफ करना है कि आप ओबीसी एनसीएल में बिलोंग करते थे। दैट मीन्स अगर उससे पहले का आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, यूजुअली 1 अगस्त 2025 से 3 साल पहले तक सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन उसके बाद का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, यूजुअली 6 मंथ तक अगर सर्टिफिकेट है, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो आप स्क्रूटनी स्टेज में दोनों अपलोड करिए, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होता। और जो लोग एकदम ही सर्टिफिकेट नहीं बनाए वो तो ऑब्वियसली बाद का ही सर्टिफिकेट डालेंगे। तो डिपार्टमेंट के कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया, अगर उससे पहले का विद इन 3 ईयर सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं दोस्तों फॉर्मेट में। फॉर्मेट में बहुत सारे लोग पूछते हैं सेंट्रल फॉर्मेट स्टेट फॉर्मेट। तो 3 चीज मैं यहां पे फिर से मेंशन करूंगा, पहले भी बताया है। वो 3 अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है आपको देखना नहीं है सेंट्रल है कि स्टेट है। फर्स्ट, आपको सर्टिफिकेट में नीचे की तरफ देखना है कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये वर्ड मेंशन है कि नहीं। अगर है तो वो सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिक एनसीएल है, आपको देखना नहीं है कि वो नॉर्मल ओबीसी सर्टिफिकेट है क्या है। अगर वो मेंशन है दैट इज एनसीएल। सेकेंड पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसका रेजोल्यूशन नंबर, अगर आपके सर्टिफिकेट में वो डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर के नीचे मेंशन रहता है, अगर ये मेंशन है तो एकदम वैलिड फॉर्मेट हो जाता है। और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जो भी आपके स्टेट में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो चाहे वो कोई भी आपको इशू करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन 2 ही चीज है, डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर मेंशन होना, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसका रेजोल्यूशन नंबर ये मेंशन होना चाहिए तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो ये 4 सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने बात की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूं जो सर्टिफिकेट आपका 1 अगस्त 2025 से पहले कोई भी फॉर्मेट में आपका बना हुआ है
दैट इज वैलिड। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर टेम्पोररी डिसेबिलिटी है तो उसमें दो चीज आपको देखना है कि प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। अगर प्रोग्रेसिव है तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर 40% या उसके ऊपर है, और प्रोग्रेसिव है मतलब परसेंटेज आपका इंक्रीज हो सकता है। अगर नॉन प्रोग्रेसिव है मतलब वही फिक्स रहेगा, बट टेम्पोररी 5 साल या 10 साल बाद रीअसेसमेंट है, तो उस केस में रिजर्वेशन नहीं मिलता। आपको देखना है कि प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव। साथ में यह भी मेंशन रहता है कि लाइकली टू बी इंप्रूव्ड और नॉट लाइकली टू बी इंप्रूव्ड। अब अगर लाइकली टू बी इंप्रूव्ड लिखा है तब तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर नॉट लाइकली टू बी इंप्रूव्ड है और 40% से ऊपर है तब उस केस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी जिससे आपको रिजर्वेशन मिलता है, इसके बारे में मैंने क्लियरली बता दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।